कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने इमरान पर गुजरात के जामनगर में दर्ज केस रद्द कर दिया है। कोर्ट ने माना है कि जिस सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर यह केस दर्ज हुआ था, उसमें सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली कोई बात नहीं कही गई थी। सबसे पहले तो माननीय उच्चतम न्यायालय का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने एक बहुत अहम फैसला दिया। ये फैसला सिर्फ एक इमरान प्रतापगढ़ी के लिए राहत नहीं है, बल्कि इसका संदेशा दूर तक है। जिस तरह से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का लगातार हनन किया जा रहा है, लोकतंत्र में जो सबसे खूबसूरत बात थी भारत के कि आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी थी, और कम से कम कला, आर्ट, कोई भी आर्ट हो, कोई भी फॉर्म हो, पोइट्री हो या फिर ड्रामा हो या फिर और कोई आर्ट का फॉर्म हो, जिस तरह से उसको टारगेट करके पिछले 10 सालों में मौजूदा सरकार ने उसको कुचलने की कोशिश की है, उसके खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट का आज का ऑब्जर्वेशन के साथ साथ जो पॉइंट्स उन्होंने लिखे हैं, उनके लिए बहुत मुझे लगता है कि बहुत धन्यवाद मैं देता हूं। और मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, बेसलेस एक FIR मेरे ऊपर हो जाती है और उसके बाद मुझे इतना परेशान होकर माननीय उच्चतम न्यायालय तक आना पड़ता है, तब जाकर के मुझे न्याय मिल पाता है। तो सोचिए इस देश की आम जनता, आम आवाम कितना इस तरह के मामलों के शिकार हो रहे होंगे। तो ये एक लंबी लड़ाई है और मुझे लगता है कि सरकारों को इस दिशा में सोचना चाहिए कि जनता प्रताड़ित हो रही है, पुलिस एक टूल बन करके काम कर रही है, आपसे असहमत हैं तो आप पे FIR है। तो ये पूरी पद्धति रुकनी चाहिए और माननीय उच्चतम न्यायालय का एक बार फिर से बहुत शुक्रिया। इस फैसले में कोर्ट ने नागरिकों को संविधान से मिले अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार और उसकी रक्षा को लेकर पुलिस और अदालतों के दायित्व पर भी कई बातें कही हैं। कोर्ट ने कहा है कि इस तरह के मामलों में केस दर्ज करने से पहले पुलिस को खुद सामग्री की समीक्षा करनी चाहिए। केस सिर्फ इसलिए दर्ज नहीं होना चाहिए कि किसी ने शिकायत दी है। जामनगर में एक सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल होने के बाद इमरान प्रतापगढ़ी ने 2 जनवरी को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था। इस पोस्ट में उन्होंने बैकग्राउंड ऑडियो के तौर पर एक कविता लगाई थी। ए खून के प्यासे लोगों सुनो जैसे शब्दों वाली कविता को सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाला बताते हुए जामनगर के रहने वाले किशन भाई नंदा ने FIR दर्ज करवाई। उस FIR में BNS की धाराएं 196 और 197 जोड़ी गईं। इन धाराओं में 5 साल तक की सजा हो सकती है। इस केस को निरस्त करवाने के लिए इमरान ने गुजरात हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने दलील दी थी कि उनका मकसद शांति और प्रेम को बढ़ावा देना था, लेकिन हाई कोर्ट के जस्टिस संदीप भट्ट की बेंच ने इससे मना कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि जांच अभी शुरुआती दौर में है। इमरान प्रतापगढ़ी एक सांसद हैं, उन्हें जिम्मेदारी से काम लेते हुए कानूनी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। प्रतापगढ़ी की अपील को सुनते हुए 21 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने जामनगर में दर्ज FIR में किसी कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। अब जस्टिस अभय S ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने मामले पर विस्तृत फैसला दिया है। जजों ने कहा है कि संविधान की प्रस्तावना में ही लिखा है कि सभी नागरिकों को सोचने की आजादी है। साहित्य, नाटक, सिनेमा जैसे कला के माध्यम विचारों की अभिव्यक्ति के साधन हैं। ये लोगों के जीवन को अर्थपूर्ण बताते हैं। अपनी बात को अलग अलग माध्यम से व्यक्त करने की स्वतंत्रता संविधान अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत देता है। अनुच्छेद 19(2) में इस अधिकार की कुछ सीमाएं जरूर दी गई हैं, लेकिन उनका मकसद अभिव्यक्ति के अधिकार का दमन करना नहीं है। अभिव्यक्ति के अधिकार की रक्षा सम्मान पूर्वक जीवन जीने के मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 के लिए भी जरूरी है। इसलिए अगर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन होगा तो संवैधानिक अदालतों को उसकी रक्षा के लिए आगे आना होगा। कोर्ट ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173 की भी व्याख्या की है। कोर्ट ने कहा है कि अगर लिखित या मौखिक शब्दों के जरिए समाज में वैमनस्य फैलाने की शिकायत मिलती है, तो पहले सक्षम और स्वतंत्र मस्तिष्क वाले लोगों को उसके तथ्यों को खुद देखना चाहिए। किसी आम व्यक्ति की तरफ से दी गई शिकायत पर सीधे FIR दर्ज कर देना गलत है। जजों ने अहम टिप्पणी करते हुए यह भी कहा है कि किसी व्यक्ति की कोई बात बहुत सारे लोगों को पसंद न आ रही हो, तब भी उसके बोलने के अधिकार का सम्मान जरूरी है।